Thank you, sir. Shri Neeraj Shekhar. उपसभापति जी, सबसे पहले कुछ कहने से पहले मैं सभी रेल कर्मचारियों को और सभी अधिकारियों को उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि आज ऐसी विषम परिस्थिति में भी जब कोरोना वायरस का डर सबको सता रहा है, ये सारे कर्मचारी और अधिकारी देश की सेवा में लगे हैं और रेल को चलाने में लगे हुए हैं। मैं उन सब अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। न केवल यही, बल्कि जो लोग चाहे एयरपोर्ट पे हों, चाहे स्वास्थ्य सेवा में हों, सभी कर्मचारी और अधिकारियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो अपनी जान जोखिम में डालकर भी जो काम है उनका, उसको दायित्व को निभा रहे हैं। ये हम सबका कर्तव्य है कि उनके प्रति आभार व्यक्त करें। मैं कल से लगातार अपने विपक्षियों की बात सुन रहा हूं, जो उस तरफ बैठे हुए हैं, ऐसी निरर्थक बातें कर रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहां से ये बातें आ रही हैं। मैं मानता हूं कि आजकल ये प्रथा चल गई है, जिस तरह सीएए के बारे में पूरे देश को भ्रमित किया जा रहा है, उसी तरह मुझे लग रहा है रेलवे के बारे में भी भ्रमित करने का काम विपक्षी दल कर रहे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं अपनी बात ऐसे नहीं कर रहा हूं, मेरे पास आंकड़े हैं। जिस तरह काम और रेलवे जिस तरह काम कर रही है, मुझसे सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा बायो टॉयलेट्स के बारे में, क्योंकि ये सबसे मेरे हृदय के से जुड़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि मैं खुद रेलवे में बहुत ट्रैवल करता हूं, चाहे बलिया जाना हो, चाहे कलकत्ता जाना हो। मैं जानना चाहूंगा, जो कल हमारे साथी त्रिमूल के बोल रहे थे, कभी कलकत्ता से ट्रेन से आए हैं या कलकत्ता ट्रेन से गए हैं, ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे। मेरा को विश्वास नहीं है कि वो कभी ट्रेन में चढ़े होंगे। अब आप सर, दादा, आपकी बात मैं मान लेता हूं, वो होते तो नहीं मानता, क्योंकि ट्रेन की जो स्थिति थी 2014 के पहले, और टॉयलेट्स के बारे में मैं विशेषकर बात करना चाहूंगा। स्वच्छ भारत से जोड़ा है इसको हम लोगों ने। 2009 में विजन डॉक्यूमेंट आया था। मैं नहीं बताना चाहूंगा, उस समय मुझे याद भी नहीं है कि उस समय रेल मंत्री कौन था, लेकिन 2000 में आया, 2009 में आया कि हम लोग बायो टॉयलेट्स लगाएंगे, और 2014 तक मैं ये आंकड़े जानकर हैरान था कि करीब 2000 या 2500 बायो टॉयलेट्स लगाए गए। और 2014 से 2019 तक क्या हुआ? 2,38,000 बायो टॉयलेट्स लगाए गए हैं हमारे रेलवे में। मेरे को याद होगा, झाजी बैठे हैं, कभी रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे, जो जब ट्रेन नहीं खड़ी रहती थी उसकी स्थिति आपको याद होगी। कभी आपको याद होगा, आपने देखा होगा, रात जाके देखिए। यह है बायो टॉयलेट्स का काम। और ये मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं, आप लोग कहते हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ। ये सारी चीजें हैं। कल मेरे से बताया गया कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कम हो रहा है। मैं जानना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि 2014 और 15 में 54,000 करोड़ था। आज के दिन 2019 में 1,61,000 करोड़ है। तो ये कमी कैसे, कहां आ रही है? ये हम लोगों ने काम किया है। मुझे बात करी गई इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, मैं खुद बताना चाहूंगा, मेरे पास है। 2010 में मैंने खुद उस समय की रेल मंत्री से कहा था कि बलिया जो है उसको इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए और उसका डबलिंग होना चाहिए। मैंने कहा था जब मैं लोकसभा में था, और कहा गया था, मुझसे आश्वासन दिया गया था कि ये जरूर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और 2015 में जब स्वीकृति हुई, और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इलाहाबाद से छपरा तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और डबलिंग का काम करीब करीब 80% कंप्लीट हो चुका है। ये काम हुआ, मैं देख रहा हूं, प्रत्यक्ष देख रहा हूं मैं। और आप लोग कह रहे हैं काम नहीं हुआ। डबलिंग का काम जिस तरह लगातार हम लोग की सरकार कर रही है, जिस तरह इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर रही है, मैं आंकड़ा देना चाहूंगा कि जो कन्वर्जन का काम था, पहले 1500 था
गेज कन्वर्जन का काम 1500 किलोमीटर था, आज 2800 किलोमीटर है। इसको हम लोग ने दुगना किया है। चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, 13-14 में 600 किलोमीटर जो रेलवे का होता है, और आज के दिन करीब 6000 किलोमीटर। क्या आपको फर्क नहीं दिखाई देता इसमें? मैं जानना चाहूंगा आप लोग से, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग मुझे बताइए। ये सारे आंकड़े हैं, ये रेलवे के आंकड़े हैं जो आपके सामने भी थे, लेकिन आप लोग ने वो बताया नहीं। पिछले 6 सालों में हमारे रेल मंत्री जी ने जो काम किए, मैं गिनाने लगूंगा बहुत समय लग जाएगा। चाहे पिछले टोटल प्रोजेक्ट्स 830 किलोमीटर के लेंथ कंप्लीट हो, कमीशन हुई है। ये सारा काम पिछले 1 सालों में हुआ है। चाहे 300 गॉज कर मैं बताने लगूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, जिसमें और सबसे जरूरी जो सेफ्टी की बात है, मैं इसकी बात जरूर करना चाहूंगा। कई लोगों ने, हमारे साथियों ने कहा, और मैं आभार भी व्यक्त करूंगा, कुछ लोगों ने कहा कि, और मैं ये बात दोहराना नहीं चाहता क्योंकि थोड़ा होता है कि ये बात कहनी नहीं चाहिए, पिछले 1 साल से कोई दुर्घटना नहीं घटी है। इसके लिए आप लोगों को कम से कम बधाई देनी चाहिए रेल मंत्री जी को। सेफ्टी के लिए हम लोग ने जो काम किए हैं वो आप सबके सामने है, और ज्यादा पैसा लगाया है। जो पहले करीब 2425 हजार करोड़ लगता था, अब 78,000 करोड़ लग रहा है सेफ्टी के लिए, इस 3 गुने से ज्यादा मंत्री जी। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। ये सब चीजें इसलिए आई हैं क्योंकि हम लोग चाहते थे कि इस रेलवे को बढ़ा, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ है। जो बात मैं बार बार सुन रहा हूं कि कैपिटल रेशियो जो है वो गड़बड़ा गया है, कैसे गड़बड़ा गया ये जानने की प्रयास नहीं करेंगे आप लोग। तो 2015-16 में 7th पे कमीशन आया, उसके बाद आपको पता है पेमेंट कमीशन लागू हुआ, उससे बढ़ गया है। और कोई जो हमारे मित्र कह रहे थे कि 110% हो गया, वो नहीं है, 96% पे है, 96 पे है, और वो हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे काम कर रहे हैं। पे कमीशन हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको हम लोग पूरे तनख्वाह, अच्छी तनख्वाह दें, जो काम कर रहे हैं उनको दें। तो इसलिए हम लोग फिर 7th पे कमीशन लाए हैं, उसमें इसलिए बढ़ गया है। जहां तक बात कर रहे थे कि हम लोग ला रहे हैं कि ये पे कमीशन के बाद मैं अगली बात करना चाहूंगा किसान रेल। अब जो चीज है, लेकिन 2-4 बातें मैं ये करना चाहूंगा जो कल बात हमारे मित्र टीएमसी के मित्र ने कही। मैं बड़ा दुख के साथ कहना चाहता हूं जो उन्होंने कल बोला कि ईस्टर्न कॉरिडोर का, फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ और वहां माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं बुलाया गया। बिल्कुल गलत बात है। हमारे रेल के कर्मचारी वहां गए, अधिकारी गए, उनसे अनुरोध किया कि आपको वहां उपस्थित रहना चाहिए, आप वहां रहिए, अच्छा लगेगा हम लोग को भी। लेकिन अब वो नहीं, अब इससे ज्यादा क्या कर सकता है कोई व्यक्ति? आपसे आग्रह कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। कल वो कह रहे थे हमको बुलाया नहीं, लेकिन मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकूंगा दादा, जहां पर जब दीदी थी रेल मंत्री और क्या काम होता था वेस्ट बंगाल में, तो आपको बहुत खराब लगेगा। मैं वो चीज नहीं उघाड़ना चाहता, लेकिन जिस तरह कल वो बोल रहे थे हमारे साथी, ये गलत है। इसको मैं चाहूंगा कि हर बार वो ऐसे करते हैं कि लड़ाई लड़ने की जैसे लड़ते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये ऐसी चीजें नहीं लानी चाहिए। नहीं तो ऐसी तथ्य हैं जो मैं क्यों नहीं काम हो रहा है। रेलवे के काम 20% बड़ा है, वहां हमने पैसा ज्यादा दिया है। जो 9-10 में जब वो खुद मुख्यमंत्री, जो खुद रेल मंत्री थी, उससे ज्यादा पैसा आज जा रहा है वेस्ट बंगाल में। लेकिन काम क्यों नहीं हो पा रहा है? ये पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है क्योंकि लैंड नहीं दिया जा रहा। हम लोग रेलवे को लैंड नहीं दिया जा रहा, इसलिए काम। मैं आप चाहूंगा तो मैं टेबल कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास सारे काम 1974 से लेकर आज तक जो काम है, 1974 के काम नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि आप लोग ने जमीन नहीं दे रहे। जमीन तो हम नहीं ले सकते, जमीन देना तो आपका काम है। और यहां पर आप बार बार उस बात को कह रहे हैं, और मेरे को आश्चर्य होता है जब ऐसे पार्टी के लोग बोले रेलवे के बारे में जो रेल प्रॉपर्टी को नष्ट करने का काम करते हैं। पिछले दिनों में क्या हुआ वहां पर बंगाल में, आपके सामने है। तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसी बात करें जो
हजम हो सके। हर जगह का दिया है कि काम क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि लैंड नहीं वहां पे उपलब्ध कराया गया। और हम लोगों के जरा आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। 44,000 करोड़ रुपए का काम रुका हुआ है क्योंकि लैंड नहीं दिया गया। और कह रहे पैसा दे रहे हैं आप लोग बहुत कम। पैसा इसलिए दिया जा रहा है कि वो काम लैप्स ना हो। हम लोग उस पर पैसा थोड़ा सा इसलिए दे रहे हैं, रेल मंत्रालय इसलिए दे रहा है कि वो काम रुके ना, काम आगे रहे, जीवित रहे काम। तो वो आप लोग को लग रहा है खराब कर रहे हैं। ये इनका सबसे विकास का काम। हमारे कुछ मित्र कह रहे थे नौकरी के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उन्होंने बोला कि 2,80,000 वैकेंसियां थी, उसका क्या हुआ। मैं बताना चाहूंगा, इन लास्ट 2 years 1.2 lakh employees have been recruited and further 1.4 lakh employees have been recruited for which process is underway. हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं और रेलवे और बढ़े। बार बार ये बात उठाई जाती है कि आप लोग बेच रहे हैं रेलवे, बेच रहे हैं रेलवे। आपके कहने से रेलवे नहीं बिकेगी। हम लोग कुछ नहीं बेच रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो आप जैसे अभी बोले, अभी हमारे मित्र आप पार्टी के बोल के चले गए कि तेजस भी, और उसके बाद 5 मिनट बाद एक और ट्रेन चल रही है। तो इससे तो तेजस चलाने वालों को नुकसान होगा, लेकिन लोग दोनों का उपयोग कर रहे हैं। आपको जानते हैं कि अगर रेल को सुधारना है, रेल को, हम लोग बार बार ये कहें रेल का किराया नहीं बढ़ना चाहिए और रेल अच्छी भी होनी चाहिए। आपको कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर को देनी पड़ेंगी। मेरा ये मानना, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, कुछ चीजें, हर चीज सरकार को नहीं चलाना है। जो चीज है सरकार चलाना चाहती है वो चला रही है, लेकिन कुछ चीजें आपको प्राइवेट सेक्टर को देनी पड़ेंगी। और आपने भी दिया, वही काम किया है, लेकिन आप उस तरफ चले गए तो आज आप उसका विरोध कर रहे हैं। बैठकर बात आप मेरी चिंता मत करिए। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए। मैं जहां हूं बिल्कुल ठीक जगह हूं। माननीय वरिष्ठ सदस्यों से आग्रह है कि कृपया सीट पर बैठकर ना कमेंट करें ना बात करें। नहीं, आप आना चाहते हैं, आपकी इच्छा है तो बताइए मुझे। नहीं, इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बोला मैंने, स्वच्छ टॉयलेट के बारे में, जो सारी चीजें हैं, स्पीड जो सबसे बड़ी है, जो बोला गया कि ट्रेन की स्पीड के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 2009 से 2014 तक जब काम हुआ तो एवरेज स्पीड 80 थी। आज के दिन एवरेज स्पीड 110 है और आने वाले दिनों में 1-2 महीनों में उस एवरेज स्पीड को 130 किलोमीटर करने जा रहे हैं। हम लोग ये काम कर रहे हैं। और जहां तक बार बार बोला जाता है कि बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, बुलेट ट्रेन बनेगी, चाहे जहां कोई सरकार आ जाए, चाहे कुछ कर ले, बुलेट ट्रेन बनेगी। अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन बनेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो प्रयास आप लोग कर लें उसके लिए। हम लोग उस काम को करेंगे, काम चलेगा, क्योंकि ये देश के हित के काम है। वहां के भी लोगों को, हमारे मित्र अनिल जी बैठे हैं, वहां के लोगों को भी समझना पड़ेगा, ये काम ऐसे नहीं रोके जा सकते। आने वाले दिन में आप उसको खुद स्वीकृति देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं सबसे मैं वही बोल रहा था, मैं कुछ चीजें कहना चाहता था, लेकिन जो मैं अब क्योंकि अब मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि हमारे मित्र यहां पे नहीं है। मैं अब अपनी बात करना चाहता हूं, विशेषकर रेल मंत्री से 2-3 आग्रह करना चाहता हूं। रेल मंत्री जी, नहीं कोई बात नहीं, मंत्री जी के पास चला जाएगा, यहां अधिकारी सुन रहे हैं। मैं रेल मंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जो बात हमारे कई मित्र कहे, मैं उससे सहमत हूं इस बात पे कि आज जो आम आदमी वो जनरल बोगियों में चलता है। मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूं, जब भी रेलवे पे जब चर्चा होती बोलता हूं, हमें कुछ बोगियां जनरल की बढ़ानी चाहिए हर रेल में। क्योंकि आज परिस्थिति, अगर कोई जो रेल में चलते होंगे, अब जो लोग चलते होंगे वो जानते हैं कि जब ट्रेन पे चढ़ते हैं लोग तो ऐसी भगदड़ बसती है जनरल बोगी में चढ़ने के लिए, विशेषकर छुट्टियों के समय में, कि आदमी देख के डरता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो हम लोग का, मैं आपसे आग्रह है रेल मंत्री जी कि आप जनरल बोगी बढ़े या जनरल ट्रेन ही चल जाए
जिस तरह जिससे आम आदमी का फायदा हो सके। दूसरी अनुरोध मेरा ये है कि कुछ ऐसी ट्रेनें हैं, और ये व्यक्तिगत रूप से अपने लिए आग्रह कर रहा हूं आपसे मंत्री जी, जो आके कई स्टेशनों पे खड़ी होती है और कई घंटों तक खड़ी रहती हैं, 8-10 घंटे रहती है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, 2 ट्रेन गाजीपुर से चलती हैं, एक बंबई के लिए और एक दिल्ली के लिए। वो 8-9 घंटे गाजीपुर आके खड़ी रहती हैं। मेरा आपसे आग्रह है, इससे रेलवे को भी फायदा होगा। अगर वो ट्रेनें बलिया या छपरा तक कर दी जाएं, बलिया या छपरा तक वो ट्रेनें कर दी जाएंगी, वो ट्रेन का कोई नुकसान नहीं होगा। और मुझे जहां तक पता चला है कि अधिकारियों ने उसके लिए नोट भी बना लिया है। मैं आग्रह और विनती करना चाहूंगा आपसे कि उन 2 ट्रेनों का बढ़ाएं और छपरा या बलिया तक, इससे और आपको रेलवे को रेवेन्यू मिलेगा। वहां 8 घंटे 9 घंटे खड़ी हो रही हैं, उससे कोई उनको कुछ हो भी नहीं रहा है। बलिया से भी और पैसेंजर मिल जाएंगे। मैं यही अनुरोध और विनती करना चाहता हूं। और एक अनुरोध आखिरी अनुरोध कर रहा हूं कि एक ट्रेन है पटना राजधानी, जो पटना से लेकर दिल्ली तक चलती है, उसका स्टॉपेज मैं बक्सर में चाहता था, जिससे बड़ा फायदा होगा। मैं अंत में अपनी बात खत्म करने में एक बात कहना चाहूंगा अपने माननीय मंत्री जी के लिए। मैं ट्रेन में लगातार बचपन से चलता आ रहा हूं। मैं देखा है, जहां का मंत्री होता है वहां की ट्रेनें ठीक चलती हैं। जब आदरणीय लालू जी थे तो पटना राजधानी ठीक चलती थी। जब ममता दीदी आई तो दुरंतो ठीक चलने लगी। आज दुरंतो थोड़ी, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, थोड़ा उसका समय बिल्कुल ठीक चलती थी, 20-30 मिनट थोड़ा है। लेकिन जब से आदरणीय पीयूष जी आए हैं, पूरे देश का ध्यान रख रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। हर क्षेत्र को सही मान रहे हैं। हम हमारे केरला के मित्र बोल रहे थे कि कोई AC फर्स्ट का कोच जाता ही नहीं केरला। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने तुरंत अधिकारियों से पूछा, मैंने कहा सोचा ही नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। राजधानी वहां जाती है। मैं तो खुद जानता था कि वहां राजधानी जाती है, तो राजधानी में AC फर्स्ट तो जरूर होगा। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि ऐसे भ्रामक और निरर्थक बातें ना करे विपक्ष की, जिससे लोगों के बीच में भ्रम जाए। कोई रेलवे नहीं बिक रही है, रेलवे अच्छा काम कर रही है। और अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी की बात से मैं बात खत्म करूंगा। भारतीय रेल को आधुनिक रेल सेवा बनाने की दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस विश्वास की यात्रा को हम और गति देंगे और ताकत देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।